हेलो दोस्तों, नमस्कार। धर्म सिंह मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए नेक्स्ट सवाल साधारण ब्याज का। किसी धनराशि पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16 गुना हो जाता है यदि ब्याज की दर परसेंट और समय का संख्यात्मक मान आपस में समान हो तो दर ज्ञात करो। देखिए संख्यात्मक मान, इस पे ध्यान रखना दोस्तों। जो प्रश्न में दिया गया है संख्यात्मक मान, आपने मूलधन मान लिया 100, कहता है कि ब्याज इस धन का 9/16 गुना हो जाता है। मूलधन कितना 100, तो ब्याज कितना हो गया 100 का 9/16 गुना। दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में समान है। दर और समय, एक चीज आप x मान लो तो दोनों को ही x मानना पड़ेगा। दर भी x है और समय भी x है। अगर दर ज्ञात करेंगे तो दर की जगह लिख देंगे x। दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा समय। 100 गुणा ब्याज, ब्याज दिया गया 100 गुणा 9/16, 100 गुणा 9/16। बढ़िया क्या है, मूलधन कितना माना है 100। समय x, दर और x, तो यहाँ भी क्या लिख दिया x। देखिए काटिए, 100 से 100 कट गया, यहाँ से काटेंगे 4 से 2500 को 100, 4 को 16, 25 नंबर 225 बटे 4x। किसका मान है x का। फिर देखो x बराबर 225 बटा में 4x। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो x मान लेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 4x को x से गुणा करेंगे, कितना आएगा 4x स्क्वायर बराबर 225। यस, यहाँ रह जाएगा x स्क्वायर, 225 के बटे में चला जाएगा 4। क्या मैं इस स्क्वायर को अंडर रूट के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 225 किसका 15 का, 4 का 2, यानी कि कितना आ जाएगा 7.5%। कितना आ जाएगा 7.5%। x क्या माना, दर कितनी आ गई 7.5%। कितनी आ गई दोस्तों 7.5%। और समय भी कितना आ जाएगा 7.5 वर्ष। कितना आ जाएगा 7.5 वर्ष। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम आपको इसकी, बिल्कुल शॉर्ट। SHORT, 100 गुणा जितना गुणा। शॉर्ट है 100 गुणा जितना गुणा। जितना गुणा प्रश्न में दिया गया है आपको, कितना गुणा इस धन का 9/16 गुणा। और इसका करना है आपको रूट। क्या करना है रूट, यानी कि 100 गुणा जितना गुणा 9/16। इसका क्या करना है रूट। आप निकाल सकते हो 100 का, 10 का, 9 3 का और 16 4 का। 10 दिया 30/4, 4 7 28, 4 5 20, कितना आ गया 4.5%। ये है आपका शॉर्ट 100 गुणा जितना गुणा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये ज़रूर लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सेम सवाल। किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 1/9 गुणा हो जाता है। आपको अभी भी बताया 100 गुणा जितना गुणा प्रश्न में दिया गया है, उसका क्या करना है रूट करना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, दर प्राप्त हो जाएगी। 100 गुणा 1/9, इसका क्या लेंगे अंडर रूट। 10 गुणा 1/3, 100 का 10, 1 का 1, 9 का 3, क्योंकि रूट में है, इसका रूट निकालना है। तो 10 एकम 10, 10/3, 10/3, 3 3 9, 1/3%। 3 सही 1/3%। क्या आ गई दर आ गई। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप है आपके पास में। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 और 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। फिर से देखो,
यहाँ देखो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्षों में 4800 रुपये और 5 वर्ष में कितना 5600 रुपये हो जाती है। यहाँ अंतर है 2 वर्ष का और यहाँ अंतर है 800 का। कितना का है 800, यानी कि 2 वर्ष का अंतर ब्याज का कितना है 800। तो आप बता सकते हैं कि 1 वर्ष का कितने का हो जाएगा। यहाँ देखो 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का ब्याज का अंतर या ब्याज लगा लो, 2 वर्ष का अंतर या फिर 2 वर्ष का ब्याज कितना माना गया है 800। 2 वर्ष के ब्याज अगर 800 है तो 1 वर्ष का कितना हो गया 800/2, यानी कि कितना हो गया 400। अगर आपने ये निकाल लिया कि 1 वर्ष का ब्याज 400 है तो यहाँ भी आप 3 वर्ष का ब्याज निकाल कर यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज अगर 1 साल का 400 है तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 400 × 3 कितना हो जाएगा 1200। ये आपका ब्याज है कितने वर्ष का 3 वर्ष का, जबकि 3 वर्ष की जो रकम है वो कितने रुपये हो जाती है 4800 रुपये। अब बताओ आप 3 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये और 3 वर्ष का टोटल, 3 वर्ष का टोटल कितना है 4800 रुपये। तो यानी कि ये मिश्रधन क्या है मिश्रधन। अगर आप इस मिश्रधन में से इस ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन प्राप्त होगा और मूलधन आ गया आपके पास में कितना 4800 - 1200 = 3600। कितना आ गया 3600। लेकिन पूछा क्या है दर, क्या पूछा है दर। दर का सूत्र 100 × ब्याज, ब्याज कितना 1200, मूलधन 3600, समय 3 वर्ष, कितने वर्ष 3 वर्ष। देखो 2 0 से 2 0, 12 तिया 36, 3 तिया 9, यानी कि 100/9। 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। नेक्स्ट देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की विशेष दर से, यानी कि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 520 हो जाती है और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 568। यहाँ भी कितना है 2 वर्ष, कितना है भैया 2 वर्ष, और यहाँ भी कितना है 568, कितना हो गया 48। 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर यानी कि ब्याज, अंतर या ब्याज कितना हो गया 48। तो 1 वर्ष का कितना हो गया 1 वर्ष का हो गया 24। अगर 1 वर्ष का 24 है तो इस 5 वर्ष का इसमें से ब्याज घटा देंगे तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज हो गया 24 × 5 120। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज आ जाता है। तो ये ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा मिश्रधन में से। मिश्रधन दिया गया है 520, इसमें से ब्याज घटा दिया 120, तो मूलधन प्राप्त हो गया कितना 400। कितना हो गया 400। पूछा क्या है मूलधन और दर, इसमें मूलधन और दर दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो मूलधन आ गया 400, तो आपका आंसर हो गया मूलधन 400। और दर निकालनी है तो दर बराबर होता है 100 × ब्याज, ब्याज 120/400 गुणा में समय कितना वर्ष 5 वर्ष। 2 0 से 2 0, 4 तिया 12, 30, 5 6 की 30, कितना परसेंट 6%। कितनी दर आ गई 6% आ गई। फिर से काट लो 2 0 से 2 0, 4 तिया 12 यानी कि 30 बार, 5 6 की 30, कितनी आ गई 6। तो आपका मूलधन आ गया 400 रुपये और दर आ गई 6%। कितनी आ गई 6%। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 756 रुपये हो जाती है, जबकि 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। मूलधन और दर दोनों ज्ञात करने हैं। देखिए 2 वर्ष में कितना 756 रुपये, ठीक है, और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है। यहाँ अंतर कितने का है 1.5 वर्ष का, और यहाँ अंतर कितने का है बताइए।
44 और 73, 7 4 11 का 1 का हासिल 1 12। इन दोनों का अंतर लेना है दोस्तों, तो ये इसमें आ जाएगा 44, यानी कि 4 3 7 और 7 117। कितना हो जाएगा 117। 117 आपका अंतर आया कितने वर्ष का? 1.5 वर्ष का। 1.5 लिख सकते हैं या फिर 1 सही 1/2 वर्ष भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। इसका अंतर जो आया है यानी कि ब्याज जो आया है वो आया है आपका 117 रुपया। तो आपको 1 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का 117/1.5। यस, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 बटे 5 तिया 15, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना गया? 78 रुपया गया। तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 78 गुणा में 2, यानी कि 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 रुपये। अगर इस मिश्र धन में से 756 में से आप 156 घटा देंगे तो मूलधन आ गया कितना? 600 रुपये। ये आपका मूलधन हो गया। दर आपको ज्ञात करनी है तो 100 गुणा में ब्याज, कितना ब्याज? 156, मूलधन कितना? 600, समय कितना? 2 वर्ष, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 3 6 6 36, 26/2 या 2 से काट लो, कितना आएगा? 13%। तो दर भी कितने आ गई? 13% और मूलधन कितना आ गया? 600 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत दर 9.2 हो तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि, देखो कुछ राशि 8% पर और कुछ राशि 10% पर दी गई है, लेकिन कहा गया कि यदि इसका औसत दर 9.2 हो, ये भी दर है कि कुछ राशि 8% दर पर और कुछ 10% दर पर, लेकिन दोनों का अगर औसत देखा जाए तो कितना बताया गया है? 9.2%। आप इनका अंतर ले सकते हैं, 10 में से अगर 9.2 गया तो 0.8 बच जाएगा, और इसमें से 9.2 में से 8 गया तो 1.2 से पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फर्स्ट राशि है यानी कि 8% वाली राशि है, 8% वाली जो राशि है वो राशि है आपकी। टोटल देखो, टोटल भी दी गई है आपके पास में, कितनी है? 10,000 थी। कितनी थी? 10,000। इसमें से 8% पे जो दी गई है उसका अनुपात कितना आ गया? 2। टोटल अनुपातों का योग 5 गुणा जो दी गई है राशि, 5 दूनी 10, 2,000, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना? 4,000। तो जो 8% पर दी गई धनराशि है वो कितनी हो जाएगी? 4,000, और 10% पर दी गई है वो हो जाएगी 3/5, यानी कि जो 10 पर दी है उसका अनुपात 3 है, टोटल अनुपात 5 है, गुणा में 10 है। 10,000 को 5 से काटेंगे 2,000, 2,000 3 दूनी 6,000, यानी कि इस पर धनराशि दी गई है कितनी है? 6,000। ये आपको राशि बतानी थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों, कोई धनराशि 5,000 रुपये की धनराशि है, कुछ भाग 4% पर और शेष भाग 5% पर। एक तो 4% पर और एक दिया गया 5% पर। उधार दिया 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है, पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी गई थी कि औसत दर कितनी है? 9.2, लेकिन इसमें औसत दर नहीं दी गई है। आप औसत दर निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। औसत दर का सूत्र क्या होता है? 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा में समय। यस, देखो 100 गुणा में ब्याज, प्रश्न में दिया गया है कि कुल ब्याज कितना है? 440। मूलधन भी दिया गया कितना है? 5,000 था टोटल। समय दिया गया आपके पास में कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इसको इससे काटेंगे 11, नहीं सॉरी 22, कितना? 22। यहाँ जाएगा 22/5, यानी कि 5 चौको 20 और 5 चौको 20। तो आपकी औसत दर आ गई है 4.4, जिसको आप यहाँ लिख सकते हैं 4.4%। यस, दोनों का अंतर लेंगे, यहाँ से अंतर लेंगे 0.6, यहाँ से अंतर लेंगे 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ गया 3, यहाँ गया 2।
अब आपके पास में 4% पर दी गई धनराशि कितनी होगी, तो इसका अनुपात है 3, अनुपातों का योग है 5 और धनराशि है 5000। कितना बार, 1000 बार। 1000 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3000। और 5% पर जो दी गई है उसका अनुपात है 2, अनुपातों का योग कितना है 5 गुणा में 5000। 5 को इससे काटेंगे 1000 और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2000। देखिए दोस्तों, इतनी जल्दी इसलिए कि टाइम का थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, यानी कि देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल है आपका कि सोनू ने रवि को 600 रुपये, सोनू ने रवि को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए तथा मोनू को 150 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। तो इस तरह उसे ब्याज के रूप में कुल 90 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो दर ज्ञात करनी है। देखिए, अलग अलग कैंडिडेट हैं, अलग अलग राशि है, समय एक ही है, ओनली दर ज्ञात करनी है किस दर से। लेकिन कुल ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो 90 रुपये प्राप्त हुआ है। सोनू ने दे दिए 2 को राशि। सोनू ने तो दिए हैं, किस किस को दिए, एक तो रवि को दे दिया और एक मोनू को दे दिया। रवि को दिए हैं 600 रुपये, मोनू को दिए हैं 150 रुपये 4 वर्ष के लिए, दोनों को 4 वर्ष के लिए दिया गया है। समय दिया गया, दर का पता नहीं है, दर आपको ज्ञात करनी है, दर आपको ज्ञात करनी है। और ब्याज दिया गया है कितना है टोटल, यानी कि दोनों का प्लस करके कितना दिया गया है 90 रुपये। तो आप ब्याज ही निकालो, जो चीज़ दी गई है उसे ही निकालो और प्लस करना है दोनों को, यानी कि रवि का ब्याज प्लस मोनू का ब्याज जो दिया गया है वो कितना 90 रुपये। रवि का 600 रुपये, अगर ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दर मान ली x, क्या मान ली भैया, x मान ली। यहाँ भी प्लस करना है क्योंकि कुल का मतलब क्या होता है, जोड़। इसको मोनू को राशि दी है 150 रुपये, कितने x दर से 4 वर्ष के लिए, और 100 बराबर कितना आना चाहिए 90। तो आपकी दर निकल के आ जाएगी। यहाँ आप काट भी सकते हैं, 2 0 से 2 0 काट लो, 6 चौका 24x हो गया डायरेक्ट ही। 1 0 से 1 0 काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x, 6x बराबर कितना हो गया 90। 24 और 6 30, 24 और 6 30। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों। 600 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए, यहाँ क्या आएगा 2 वर्ष, और मोनू को जो 150 रुपये दिए गए हैं वो 4 वर्ष के लिए, ये आपकी सही है, यानी कि यहाँ आएगा 2 वर्ष। इसलिए 6 दूनी क्या आ जाएगा 12x, क्या आ जाएगा 12x, और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपका 6x आ गया। 12 और 6 18x, 18x बराबर 90। तो x का मान आ गया है आपके पास में 18 पंजे 90, यानी कि 5%। क्या आ गई दर। ये दोस्तों प्रश्न में दिया गया पहले से 600 रुपये 2 वर्ष के लिए और 150 रुपये 4 वर्ष, मैंने सोचा कि दोनों ही 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट समझ में आ जाएगा आपको। प्राची ने दिए हैं, प्राची ने सोनू को 1200, मोनू को 1000 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं। उसे 50 रुपये ब्याज अधिक मिलता है, किसे, सोनू से। अधिक या ज़्यादा अंतर होता है, हमेशा घटाएंगे, मिलता है, और ब्याज की दर समान हो तो दर % याद करना है। प्राची ने दे दिए किस किस को, सोनू को और मोनू को। सोनू को दिए 1200 रुपये, मोनू को दिए 1000 रुपये। दर ज्ञात करनी है, समय दोनों के लिए 3 वर्ष है आपकी बार। लेकिन ब्याज है वो टोटल नहीं है, वो अंतर है, यानी कि अंतर कितना है भैया 50 रुपये अधिक मिलेगा। अंतर है तो आप भी ब्याज में अंतर निकाल लेंगे। ब्याज का सूत्र, मूलधन 1200, समय 3 वर्ष, दर ज्ञात करनी है बटा में 100, अंतर लेना है क्योंकि यहाँ अधिक और कम किया है। इसकी राशि है 1000 3 वर्ष
x दर बटा में 100 बराबर अंतर कितना 50। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। 12 तिया 36x माइनस 10 तिया 30x बराबर 50। 36 में से 30 गई तो 6x बराबर 50। x बराबर 50 बटे 6 कितना आएगा 6 8 48 2 बटे 6 यानी कि 1/3 क्या आ गया दर 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी धनराशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो बताओ ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आपने मान लिया मूलधन कुछ भी नहीं है तो हमेशा 100 मानो, जिससे आपको काटने में दिक्कत ना आए। अगर मूलधन 100 है तो 6 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो जाना चाहिए। तो आपने साधारण ब्याज भी ज्ञात कर लिया कि 100 का 9/25, 25 चौको 100 यानी कि 9 चौको 36 क्या आ गया ब्याज आ गया। तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी कितने वर्षों में 6 वर्षों में। देखिए 100 रुपये मूलधन था, यह क्या हो गया मूलधन, और ब्याज क्या हो गया 36 रुपये, ब्याज हो गया 36 रुपये। समय है आपके पास में 6 वर्ष, ओनली दर ज्ञात करनी है। 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना 36, मूलधन गुणा 100, मूलधन गुणा समय 6 वर्ष। तो आपको क्या लिखा गया आ जाएगा दर 100 से 100 कट गया 6 6 36 कितना परसेंट आ गया दर 6%। कोई दिक्कत दोस्तों, नॉर्मल सवाल था। सेम इसी में है, दर भी दी गई है 16 सही 2/3%। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाता है, बराबर यानी कि मान लो आपने मूलधन मान लिया 100 रुपये, धनराशि का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा बराबर यानी कि 100 ही रुपये हो जाएगा। स्पष्ट करा है कितने वर्षों में, समय पूछा गया, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाता है। अगर ये 100 है तो ब्याज भी 100 हो जाएगा। दर आपको दी गई है कितने समय में, कितने वर्षों में, समय पूछा गया, समय बराबर सॉरी दर दी गई है 16 सही 2/3%। वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। दर आपको दी गई है, मूलधन 100 मान लिया तो साधारण ब्याज भी बराबर यानी कि 100 ही मान चाहिए। पूछा क्या है समय, समय बराबर होता है 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा में दर, 100 गुणा ब्याज, ब्याज उसी के बराबर मूलधन के बराबर, मूलधन 100 है और आपकी दर है 16 से 2/3 यानी कि 16 3 48 और 2 50/3। तो यहाँ लिख लेंगे 50/3 का चला जाएगा ऊपर, 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100 3 दूनी 6 वर्ष, कितना वर्ष हो जाएगा 6 वर्ष। समय कितना आ गया 6 वर्ष आ गया दोस्तों। नेक्स्ट सवाल बताओ दोस्तों, आज हम आपकी इस प्रश्नावली को ख़त्म करा देंगे शायद। देखिए दोस्तों नॉर्मल सवाल है लेकिन एक बार तो आप सोच में पड़ेंगे। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किस धनराशि का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन होगा, 1 रुपये प्रतिदिन होगा। देखिए ध्यान से देखो दर कितनी दी गई है 5%, दर कितनी दी गई है 5%। समय बराबर, समय बराबर बता सकते हो आप, एक दिन का 1 रुपया तो 1 वर्ष मान लो, क्योंकि हम वर्ष में लेके चलेंगे, एक दिन का थोड़ी, एक दिन में भी आप 365 का भाग देंगे तो वर्ष बनेगी। एक दिन का 1 रुपया तो समय आपने ले लिया 1 वर्ष, 1 साल पूरी ले ली, तब आपके पास में साधारण ब्याज बन गया कितना 365 रुपया। कितना बन गया, कैसे बना, कहता है कि 1 रुपया 1 दिन का ब्याज बनता है, तो 1 वर्ष हमने पूरा लिया है, समय ले लिया, लेकिन साधारण ब्याज भी 1 दिन में 1 रुपये बनता है, तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, और 365 दिन होते हैं 1 दिन में 1 यानी कि 365 रुपये क्या बन जाएगा ब्याज बन जाएगा। आपसे पूछा क्या है वार्षिक ब्याज की दर से किस धनराशि का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन, धनराशि यानी कि मूलधन पूछा है, मूलधन का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज समय गुणा दर,
100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 365, समय कितना है 1 वर्ष, दर कितनी है 5%, कोई दिक्कत। यहाँ से इसको काटेंगे 20 पंजे 100, कितना आ गया 20 पंजे 100। 365 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 65 730, कितना आएगा 730, यानी कि जो धनराशि है वो हो गई आपकी 7300 रुपये। कितनी हो गई 7300 रुपये। फिर से देख लो, दर 5%, धनराशि साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन बनता है। हमने एक समय पूरा 1 वर्ष ले लिया जिसमें दिन होते हैं 365, साधारण ब्याज भी कितना हो गया 365, क्योंकि 1 रुपया 1 दिन का बनता है तो 1 साल में दिन हो गए 365, 1 रुपये के हिसाब से 365 रुपये क्या हो गया ब्याज, समय भी हो गया 1 वर्ष 365 ब्याज हो गया, दर भी हो गई, तो क्या लिखाना है मूलधन 7300 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखो, देखिए दोस्तों, 7300 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 11 मई 1987 और 10 सितंबर 1987 दोनों दिन काउंट करने हैं, तो टोटल दिन कितने हो गए, टोटल दिन निकालना है, टोटल दिन हो गए 123, आप निकाल लेना दोस्तों। टोटल दिन बैठते हैं, दोनों दिनों को सम्मिलित करते हैं तो 123 दिन बैठते हैं इसमें। अब ये तो गया आपका कि इतना टाइम का 123 दिन का ब्याज ज्ञात करना 7300 रुपये का 5% की दर से। ओनली क्या ज्ञात करना है ब्याज, ब्याज बराबर होता है 100 गुणा, सही है, कहाँ सही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। मूलधन कितना 7300, दर कितनी है 5%, समय कितना है 123 दिन। मैंने कहा दिन में अगर दिया गया तो उसमें किसका भाग देंगे 365 बटे में 100, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो 73 से काट लो, चलो ये नहीं कटेगा, 73 से मत काटो, 123 दिया गया है, कितना दिया गया है 123 दिन है टोटल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 73 से कट जाएगा, ये 73 पंजे 365 होता है, 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना 123 ही बच गया, यानी कि जो आपको साधारण ब्याज निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 123 रुपये। नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप। किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मान लिया आपके पास में कोई धनराशि अगर बड़ी भी आती तो आप नहीं मान सकते, इसलिए हमेशा 100 मान कर चलना मूलधन। मूलधन माना 100, इसका बनाना है मिश्र धन, और मिश्र धन किस प्रकार से बनाना है दर के हिसाब से 5% दर, यानी कि आपने मूलधन 100 माना तो आपका मिश्र धन कितने वर्ष में 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा। देखो 5 के हिसाब से लगा लो 5 या 15, यानी कि 100 मूलधन तो मिश्र धन हो गया 115। यस, हुआ या नहीं हुआ बताइए किस हिसाब से होगा। देखो इस हिसाब से होगा, एक साल की 5%, दूसरे साल की 5%, तीसरे साल की 5%, कितना हो गया 115 रुपये। ये क्या हो गया मिश्र धन। अब 115 रुपये मिश्र धन कितने रुपये पर 100 रुपये पर, अगर 1 रुपये पर देखा जाए तो 100 रुपये पर 115 गुणा जो दिया गया है मिश्र धन वो आ जाएगा 575। 115 को 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 500 रुपये। आया समझ में। फिर से देखो जितनी दर होती है ना उतना दर इसमें जोड़ते जाओ, कितने साल तक कितने साल तक, इसमें ये हमेशा मिश्र धन बन जाता है कितने का 100 का। अब देखो हमेशा वैसे भी आप याद रख लो, देखो अगले सवाल में देखो इस प्रकार से याद रखना, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज इतना है, दर इतनी है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में। आपने वही मूलधन कितना मान लिया 100 रुपये मान लिया, कितना मान लिया 100 रुपये मान लिया, ठीक है जी। आपकी दर है 6.25, आपने इसमें 6.25 जोड़े, 6.25 जोड़े और 6.25 भी जोड़े,
छः छः कितने हुआ 18 और 25 थे 75, यानी कि 18.75 कितना 118.75। ये आपका हो गया मिश्रधन। मिश्रधन हो गया 118.75 और मूलधन माना है आपने 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ भी आपको दिया गया कि वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, ये भी मिश्रधन और ये भी मिश्रधन, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं या नहीं है? तो आप इस मिश्रधन को उस मिश्रधन से मिश्रधन में बराबर काट सकते हैं, यानी कि भाग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए। ये भी मिश्रधन है आपका 66.50 और ये भी मिश्रधन आपके पास में है 118.75। गुणा में क्या लिए? जो आपने 100 ले रखा है पहले से, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 100 को यहाँ रख लो, चाहे इसको यहाँ रख लो, बात हो। पॉइंट से पॉइंट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काट लो, 25 से कट जाएगा। 25 चौको 100, 25 घंटे 175, 175 और 25 पंजे 125। यहाँ काट लो, 25 दूनी 50 और 25 छः की 150, 150 और 25 छः की 150, 266 बार कट गया है। अब इसको काट लो आप, 7 से कट जाएगा। 7 छः की 42, नहीं कटेगा। 7 छः की 42 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 3 से काट लो, 3 8 24, 3 से भी नहीं कटेगा। चलो ऐसे काट लो। आपके पास में बचेगा 266/475 गुणा में 100। 25 से काट लो, 25 100 को 100, 25 एकम 25, कितना बच गया? ये भी नहीं कटेगा 25 से। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, यानी कि 225, 25 नंबर 225 कट गया ना। 6 चौको 24, 6 चौको 24 तो 26, 2 4 दूनी 8 2 10, 1024/19। क्या सही है? डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखिए दोस्तों, प्रश्न में कहीं गलती तो नहीं है। हाँ, देखिए 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 देखिए, जो मिश्रधन है ये 6650 है, इसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं। क्या है? 6650 और इसमें देख लो आप अब 6650/118.75 गुणा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से काटा है कितनी बार? 266 बार, और यहाँ से काट दे कितनी बार? 875 बार, तो ये 87.5 आ जाएगा। इस पॉइंट को आप यहाँ लगा सकते हो। अब यहाँ से ये कट गया, सॉरी 475 आ जाएगा ना। अब 475 आप काट सकते हैं इसको। ये कट रहा है 19 बार 25 से, और ये कट रहा है 40 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत? 19 का भाग इसमें चल जाएगा 266 में। 19 एकम 19 और 19 चौको 76, कितना आ गया? 14 गुणा 40, यानी कि 14 चौको 5600, कितना आ जाएगा? 5600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5600 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए।